नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। नीरज चोपड़ा ने रजत पदक हासिल करके भारत का नाम ओलंपिक्स में फिर से ऊंचा कर दिया है। पर यहाँ पे अगर हम बात करें रजत पदक की तो ये सेकंड बेस्ट है नीरज चोपड़ा के लिए, बिकॉज ही हैज़ ऑल्सो सिक्योर्ड गोल्ड इन मेनी ऑफ द कॉम्पिटिशन। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया। भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया है। ये मात्र 26 वर्षीय हैं और इन्होंने दूसरे प्रयास में सीजन का बेस्ट दिया है। 89.45 स्कोर किया, मतलब ये मीटर्स है जितना इन्होंने लंबा फेंका है। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे स्वर्ण पदक की बात करें, जो फर्स्ट आए हैं ये पाकिस्तान के हैं नदीम जी, 92.97 मीटर्स के ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो के साथ 1992 के बाद से पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में ये पहला पदक है जो जीता गया है। चोपड़ा ने 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास से रजत पदक जीता, जिससे वह ओलंपिक में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यानी कि इससे पहले इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी स्वर्ण नहीं जीता। ऑफ कोर्स वी नो हिम, वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स ऑफ इंडिया। वे लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे भारतीय खिलाड़ी भी बने हैं। इनसे पहले रेसलर सुशील कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते थे। इस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा, नीरज एक्सेलेंस के उदाहरण है, उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा भी दिखाई है। पहला अटेम्प्ट फाउल माना गया था, दूसरा अटेम्प्ट में 89.45 मीटर था, तीसरा भी फाउल था, चौथा भी फाउल था, पांचवा भी फाउल था और छठा भी फाउल था। तो यहाँ पे इससे पहले 2020 की अगर बात करें तो 87.58 मीटर्स के साथ इन्होंने गोल्ड जीता था। अपने से बेहतर किया है इन्होंने, अगर अपने कंपैरिजन को देखें तो अपने से बेहतर किया। 89.45 मीटर्स थी और ये पेरिस में थी, यहाँ पे सिल्वर मिला है इनको, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नीरज ने जैवलिन थ्रो की शुरुआत वैसे तो 2010 में 12 साल की उम्र से ही की थी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पानीपत में अक्षय चौधरी नीरज के पहले कोच बने थे। अक्षय इस बात से बहुत प्रभावित थे कि नीरज इतनी कम उम्र में बिना किसी ट्रेनिंग के 40 मीटर दूर जैवलिन फेंक सकते थे। चौधरी ने करीब 1 साल तक नीरज को ट्रेनिंग भी दी। इसके बाद वे ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला चले गए। पंचकुला में नसीम अहमद से नीरज को कोचिंग मिली थी। उन्होंने नीरज को जैवलिन थ्रो के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की ट्रेनिंग भी दी ताकि उनके अंदर और भी ज़्यादा स्टैमिना और एंड्योरेंस बढ़ता रहे। पंचकुला में नीरज ने 3 बार के ओलंपिक चैंपियन चेकोस्लोवेकिया के जॉन जेलेनी की वीडियो देखना शुरू किया। उनकी स्टाइल को कॉपी भी किया कि शायद उन्हें बेहतर यहाँ से जीतने का मौका मिलेगा। इससे पहले वे नियमित तौर पर 55 मीटर थ्रो करते थे। इसके बाद उन्होंने 10 मीटर से ज़्यादा का इजाफा किया। 2012 में नीरज ने लखनऊ में 68.40 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड भी जीते। नीरज का इंटरनेशनल करियर 2013 में शुरू हुआ था। तब उन्होंने यूक्रेन में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मेडल 2014 में बैंकॉक में हुए यूथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन में जीता था। तब उन्होंने सिल्वर जीता था। 2014 के सीनियर नेशनल में नीरज ने पहली बार 70 मीटर मार्क किया था। 2015 में नीरज ने पहली बार 80 मीटर से ऊपर भी थ्रो किया। उन्होंने 81.04 मीटर का थ्रो किया। यह जूनियर कैटेगरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। 2016 में नीरज पंचकुला में सीनियर कैंप में भी गए। 20 साल की उम्र में ओलंपिक मेडलिस्ट को भी हराया था उन्होंने। 14 अगस्त 2016 का जो दिन था, भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में पार्टिसिपेट किया। वहां उन्होंने 86.48 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता था। यहाँ पे उसी समय रियो ओलंपिक चल रहा था और वहाँ मेंस जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज जीतने वाले एथलीट का बेस्ट 86.48 से कम था। रियो में त्रिनिदाद के किशोर वालकोट ने 85.38 मीटर का थ्रो फेंका था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जूनियर और सीनियर सर्किट में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद नीरज ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। पहले ही ओलंपिक में उन्होंने 87.58 मीटर का जैवलिन थ्रो किया था, उसके बाद गोल्ड मेडल मिला। 2022 के वर्ल्ड फाइनल में सिल्वर और 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसी के दौरान स्टॉकहोम डायमंड लीग में उन्होंने 89.94 मीटर थ्रो फेंका था और नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। ये उनका पर्सनल बेस्ट भी है, ठीक है। तो पर्सनल बेस्ट यानी कि जो अपने से खुद कॉम्पीट कर रहा है उसका पर्सनल बेस्ट निकलता रहता है। 2020 टोक्यो ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारत के पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने थे, गोल्ड जीता था। 2022 में ओरेगॉन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। 2016 की बात तो आपको बता ही दी है मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैवलिन थ्रो के बारे में बात करते हैं। प्राचीन ओलंपिक में भाला फेंक पेंटाथलॉन का हिस्सा था। फिर उसके बाद साल 1908 में आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक स्वतंत्र इवेंट बना।
इतिहास में घटनाओं के लिखित विवरण में के से पूर्व समय में भाला का इस्तेमाल शिकार और युद्ध के लिए होता था। भाला या भाला फेंकना लगभग मानव सभ्यता जितना ही प्राचीन है। इसमें धीरे धीरे बदलाव आया और यहाँ पे एक स्पर्धा विकसित हुई, उसके बाद जावलिन थ्रो हुआ। संभवतः 708 ईसा पूर्व में आयोजित प्राचीन ओलंपिक खेल में वह सबसे बड़ा और प्रमुख आयोजन था जिसमें भाला फेंक को एक खेल के रूप में शामिल किया गया था। उस समय भाला फेंक एक स्टैंड अलोन खेल नहीं हुआ करता था, बहुत सारे स्पोर्ट्स होता था, उसका पार्ट हुआ करता था, बट अब ये इंडिपेंडेंटली देखा जाता है। साल 1908 में लंदन में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा शुरू होने के बाद से जैवलिन थ्रो आधुनिक ओलंपिक का हिस्सा बन गया। यह थ्रो इवेंट में शॉट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो के बाद शामिल होने वाला आखिरी इवेंट था। महिलाओं की भाला फेंक प्रतियोगिता की शुरुआत 1932 में लॉस एंजलिस में शुरू हुई थी। तब से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए जैवलिन इवेंट आज के सबसे चर्चित एथलेटिक्स में से एक है। मौजूदा वर्ल्ड एथलेटिक्स नियमों के मुताबिक भाला फेंक प्रतियोगिताओं में इस्तेमाल किए जाने वाले भाला की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। आकार में बेलनाकार होता है और दोनों सिरे इसके पतले भी होते हैं। पुरुषों की सीनियर प्रतियोगिता में इस्तेमाल किए जाने वाले जो भाले होते हैं उसका वजन 800 कम से कम 800 ग्राम होता है। लंबाई 2.6 मीटर होती है और 2.7 मीटर के बीच में, मतलब दोनों के बीच में होती है। अगर बात करें महिलाओं की तो यहाँ पे वजन थोड़ा कम होता है, 600 ग्राम होता है और यहाँ पे लंबाई 2.2 से 2.3 के मीटर के बीच में होती है। एक भाले में 3 हिस्से होते हैं। हेड जो बेसिकली जाके ढसता है ग्राउंड पे, शाफ्ट बीच का हिस्सा होता है और कॉर्ड ग्रिप जिसको पकड़ा जाता है। ठीक है, भाले का जो शाफ्ट या मुख्य बॉडी होती है धातु या अन्य उपयुक्त चीज़ों से बनी होती है। या ठोस या खोखला भी हो सकता है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की खांचे, लकीरें, छेद या खुरदरापन नहीं होना चाहिए। सतह एकदम चिकनी होनी चाहिए। शाफ्ट का ऊपरी सिरा पतला और नुकीला होता है जिसकी टिप धातु से बनाई जाती है और इसे हेड या टिप कहते हैं। जावलिन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चिन्हित करने वाले एरिया को कॉर्ड ग्रिप के साथ तय किया जाता है। इसकी मोटाई 0.8 mm होती है। ग्रिप मोटाई में एक समान होना चाहिए और भाला पकड़ने में सहायता के लिए एक नियमित नॉन स्लिप पैटर्न होना चाहिए, ये नहीं कि आपके हाथ से फिसल जाए। हालांकि किसी भी तरह का खरोच, खांचे या निशान बनने की इजाज़त नहीं होती है इसमें। भाला फेंक इवेंट के प्रारूप एक प्रतियोगिता से दूसरी प्रतियोगिता में अलग हो सकती है। ओलंपिक सहित अधिकांश प्रमुख भाला फेंक प्रतियोगिताओं में 6 राउंड होते हैं। प्रत्येक राउंड में सभी प्रतिस्पर्धा एथलीट एक बार जैवलिन थ्रो करते हैं या प्रयास या ट्रायल हासिल कर सकते हैं। यदि प्रतियोगियों की संख्या 8 से कम है तो सारे एथलीट सभी 6 राउंड में थ्रो कर सकते हैं। हालांकि अगर किसी इवेंट में 8 से ज़्यादा एथलीट है तो पहले 3 राउंड के बाद सिर्फ शीर्ष 8 के ही बाकी 3 राउंड में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इवेंट के आखिर में सबसे लंबा मान्य थ्रो करने वाला एथलीट पहला स्थान जीतता है। यदि सभी राउंड के बाद 2 या 2 से अधिक एथलीट के बीच में एक टाई हो तो दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो करने वाला एथलीट को अन्य की तुलना में शीर्ष स्थान दिया जाता है। और कभी कभी भाला फेंक प्रतियोगिताओं, खासकर जो प्रमुख इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाइंग होते हैं, इनके 3 राउंड होते हैं। सभी प्रतिस्पर्धी एथलीटों को इस प्रारूप के अंतर्गत 3 थ्रो करने होते हैं। चलो अब निम्न कथनों पर विचार करो। नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे भारतीय बने हैं। नीरज से पहले रेसलर सुशील कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।